आज का टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। द डिसिप्लिन ट्रेडर रिटन बाय मार्क डॉगलस। इसके ऑथर हैं मार्क डॉगलस। और इस पे मैंने कुछ 10 पॉइंट्स, नोट्स बाय नोट्स विथ एग्जांपल एंड लेसन्स, सारे चीज़ों को पॉइंट वाइज रखा है। 10 पॉइंट्स है इसमें विथ कंक्लूजन्स। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर पाओगे वहाँ से। और इसमें बेस्ट से बेस्ट साइकोलॉजी पॉइंट्स, आपको कैसे मार्केट में बिहेव करना चाहिए, लाइक क्या क्या आपका इमोशंस एंड साइकोलॉजी होना चाहिए जब मार्केट में आप लॉसेस हो रहे हो, जब प्रॉफिट में हो, कैसे मैनेज करना चाहिए ट्रेड को। सारी वो चीज़ें हैं ओवर कॉन्फिडेंस को लेके या फिर कुछ भी फियर और ग्रेड लॉस को लेके, हर एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को नोट डाउन किया गया है, क्योंकि ये बुक है द डिसिप्लिन ट्रेडर की समरी। इसमें बेस्ट साइकोलॉजी पॉइंट्स विथ टिप्स एंड एग्जांपल्स हैं। चलिए इस बुक को हम लोग अच्छे से रीड करते हैं एंड समझने की ट्राई करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या-क्या हैं। मार्क डॉगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर एक क्लासिक गाइड है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर। ये किताब इस बात पर फोकस करती है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए डिसिप्लिन और माइंडसेट कितना ज़रूरी है। यस। और सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए तो डिसिप्लिन और माइंडसेट बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक ये तो ऑब्वियस सी बात है। कितनी ज़रूरी ज़रूरी है? चलिए इस किताब के मेन पॉइंट्स को एग्ज़ाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला रहेगा हमारा, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी आप खुद होते हो। सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग में, आप अपना दुश्मन खुद होते हो। कोई आपका अ, ये पैसा छीनने नहीं आता। आप खुद ट्रेड लेते हो और रॉन्ग डिसीजंस लेते हो, तो आपका खुद का लॉस होता है। आप इमोशनल डिसीजन लेते हो तो आपका खुद का लॉस होएगा। इसी को मार्क डगलस जो ऑथर हैं, उन्होंने इस 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 पॉइंट को चैप्टर वाइज में लिखा है, तो मैंने उसको समराइज किया विद एग्जांपल्स। चलिए, डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का सब सक्सेस आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, ना कि मार्केट के ऊपर। आपका माइंडसेट जैसा रहेगा, ट्रेडिंग आ, उसके ऊपर, उसके सक्सेस रेट उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम उनका इमोशनल बिहेवियर होता है। ऑब्वियसली इमोशनल बिहेवियर है। तो इमोशनल बिहेवियर मीन्स व्हाट? आप इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। चलिए मैं एग्जांपल सोचो, देखते हैं। सोचिए आप एक स्टॉक 100 पे खरीदते हैं और सोचते हैं कि यह स्टॉक 120 चला जाएगा, लेकिन स्टॉक 90 पर आता है। अब आप पैनिक करते हैं और स्टॉक बीच में बेच देते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ। लाइक 120 पे आपका सोचते हैं ये जाएगा, ऐसा सोचते हैं, बट आपका स्टॉप लॉस है 85 पे या 80 पे, बट आपने पहले कट कर दिया। राइट, आपने पहले कट कर दिया स्टॉप लॉस से पहले, ये चक्कर में कि थोड़ा मेरा पॉइंट्स बच जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बच जाएगा और मैं टारगेट वहां से अब तो स्टॉप लॉस चला ही जाएगा जब इतना आ चुका है। तो 120 से घूम के अगर 90 पे आ गया है तो इसका मतलब है कि 5 पॉइंट वो लेके चला जाएगा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पूरा प्रॉपर एसएल फॉलो करना चाहिए, सो दैट आपका एसएल जब एक्चुअल में हिट हो, तभी आप एग्जिट हो गए ट्रेड से। बट उससे भी, उसके बीच में आपको कुछ भी ऐसा इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है जब तक ट्रेड आपके फेवर में है, या आप अगेंस्ट भी है तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। उसके बाद देखते हो आपकी, देखो स्टॉक 130 तक चला जाता है। प्रॉब्लम आपके इमोशनल डिसीजन मेकिंग में थी, ना कि मार्केट में। मार्केट कभी भी गलत नहीं हो सकती। इससे लेसन क्या मिला? मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने इमोशंस को जरूर कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। राइट। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल विथ लेसन्स था। ये पॉइंट वन हो गया। पॉइंट टू रहेगा हमारा, रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखो। फर्स्टली, जब भी आप ट्रेड लेते हो, रिस्क को आप तभी एक्सेप्ट कर लो। लाइक मैंने $15 का एसएल प्लान किया था एक ट्रेड में, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका -$50 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप लेके ही चलो। इट इज़ ओके कि वो टारगेट जा सकता है, बट आप हमेशा ये सोचो कि आपने एंट्री ली और सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री ली, और उस पैसे को आप 9 के बराबर समझो। वो रिस्क अमाउंट है, वो एनी टाइम जा सकता है। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। डॉगलस कहते हैं कि रिस्क ट्रेडिंग का नेचुरल पार्ट है। ठीक है, नेचुरल पार्ट है। अगर आप रिस्क को एक्सेप्ट कर नहीं करते हैं, तो आप डिसिप्लिन डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। डिसिप्लिन डिसीजंस क्या होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का पावर उसी इंसान के पास होता है जिसका मन शांत है, जो डिसिप्लिन्ड है।
ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक ट्रेडर सोचता है कि मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए। ये गलत है। ये बिगिनर सोचता है लाइक मेरे को ऐसा ग्राफ चल रहा है तो ऐसा 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 प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, जो कि ऐसा नहीं होने वाला है। सब एवरी टाइम दे विल गोइंग टू नो दैट दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच इनटू द मार्केट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर आप रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो डिसिप्लिन डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेडर सोचता है कि मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कोई ट्रेड लॉस करता है तो वो फ्रस्ट्रेट, कोई ट्रेड मान लेते हैं तो एक दो ट्रेड आपका टारगेट चला गया, उसके बाद एक लॉस चला गया, तो वो ट्रेडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इस बिहेवियर की वजह से वो और ज़्यादा लॉस करता है, ओवर ट्रेडिंग करता है उस दिन। सो एक दिन यदि आप अपने रूल से चलो, जहाँ तक आपका स्टॉप लॉस हुआ इट इज़ ओके। जो स्टॉप लॉस था आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लिए और वो नहीं चला, राइट? वो दो दो तीन ट्रेड कंटिन्यू, चार पांच ट्रेड लूजिंग स्ट्रीक आ गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हो सकता है। एक ट्रेडर के लिए ये नॉर्मल सी बात है। बट आपका प्रॉफिटेबल होना वो भी मायने उतना नहीं रखता। जब आप स्ट्रीक, आपका प्रॉफिटेबल होने का भी एक स्ट्रीक आएगा और लूज मेकिंग का भी एक स्ट्रीक आएगा। सबका एक स्ट्रीक आता है जहाँ से आपका एक्चुअल कैपिटल ग्रो होता है ज़्यादा। और लूजिंग स्ट्रीक में आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना। और जब आपका जब विनिंग स्ट्रीक चले तो उस टाइम पे ओवर मोटिवेटेड या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी भी सेटअप को लेके, और ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है उस टाइम पे। आपको हमेशा मैनेजेबल रिस्क ही लेना चाहिए। हर ट्रेड का रिस्क कैलकुलेट करके एक्सेप्ट करो, राइट? रिस्क कैलकुलेशन, राइट? ये देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिस्क कैलकुलेट करके एक्सेप्ट करो और लॉस हो तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो, राइट? लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझ के आपको इसको लेके चलना चाहिए। डिसिप्लिन से ट्रेडिंग का प्लान फॉलो करो। डिसिप्लिन से मीन्स व्हाट? आप अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहो, बस इतना ही काफी है। डिसिप्लिन अपने आप हो जाओगे। डॉगलस इम्फेसाइज करते हैं कि एक ट्रेडर को अपने प्लान और स्ट्रेटजी बिना इमोशन के फॉलो करनी चाहिए। स्ट्रेटजी लाइक मेरा स्ट्रेटजी जैसे उसको डॉगलस कहना चाहते हैं लाइक कि आपका जो भी स्ट्रेटजी है बस उन्हें ही फॉलो करें विदाउट आपका इमोशन उसके बीच में लाए, बिना इमोशन को लाए हुए। लाइक आपका स्टॉक, आपका डिसीजन देखो, आप डिसाइड करते हो कि अगर स्टॉक 95 तक गिरा तो आप स्टॉप लॉस लगाकर एग्जिट करोगे। लेकिन जब स्टॉक 95 आता है, यानी कि आपका प्राइस 95 पे आता है, जो आपने मान लेते हैं 100 पे लगाया था, 95 पे एसएल था आपका, आप सोचते हो 95 पे जब एक्चुअल प्राइस आता है तो आप सोचते हो थोड़ा रुकते हैं, शायद ये वापस ऊपर जाएगा। एक दो बार तो ये चला जाएगा, बट आपका एट द एंड ऑफ द डे वो इतना एक किसी ऐसा दिन इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आप देख नहीं पाओगे अकाउंट को, आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर सकता है ये इमोशनल डिसीजन आपको और ज़्यादा लॉस करवा सकता है, राइट? ये डॉगलस भी कहते हैं, मार्क डॉगलस भी कहते हैं लाइक आपको कोई भी ऐसा लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना। जब वो स्टॉप लॉस हो चुका है एक्चुअल में, तो आपको वो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है। मैंने भी एक दो ट्रेड्स ऐसे देखे हैं करियर में कि मैंने गलती से होल्ड किया और वो थोड़ा बड़ा लॉस हो गया। बड़ा लॉस इन द सेंस कि मेरा 2-3 स्टॉप लॉस का पैसा लेके चला गया वो ट्रेड, सिंगल ट्रेड। इसीलिए मैं ऐसा डिसाइड करता हूँ लाइक मेरा जहाँ पे भी स्टॉप लॉस है लाइक 95 में कट करना है तो 95 में एक्चुअली मैं कट करता हूँ। लेसन इसमें क्या है, एक बार प्लान बना लिया तो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो, चाहे इमोशंस कुछ भी कहे। इमोशंस एक ट्रेडर के सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बट आपको इमोशंस पे न इमोशंस इमोशनली ना सोचते हुए आपको लॉजिकली सोचना है हमेशा कि जब मेरा एसएल हो एसएल लेना है इजीली। आपको धीरे 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 ये चीज करते करते हैबिट हो जाएगी। आप जब शॉर्ट ट्रेड करोगे तो शॉर्ट ट्रेड करते करते आपका माइंड ऐसा स्टेबल हो जाएगा कि लाइक आपको स्टॉप लॉस हिट और टारगेट हिट से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तब जाके आप एक एक्चुअल ट्रेडर बनते हो उस टाइम पे। ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम रहेगा। चलिए पॉइंट नंबर 4 क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत बनाओ। शिकार मत बनो, राइट? ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत बनो। कभी कभी ट्रेडर्स को एक दो सक्सेस, राइट? देखो, एक दो सक्सेस ट्रेड्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बिना एनालिसिस के बड़े ट्रेड्स ले लेते हैं, राइट? एज आई सेड तभी कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके बड़ा क्वांटिटी नहीं मारना है जिससे कि आपका पूरा कैपिटल ही उड़ जाए एक लॉस हुआ तो। देखो एग्जांपल के लिए समझते हैं, एक ट्रेडर ने 10,000 प्रॉफिट किए और अब सोचता है कि वो मार्केट को समझ गया है। अगली बार वो
1 लाख का ट्रेड करता है बिना एनालिसिस के और पूरा पैसा गवा देता है, राइट? इट इज़ अ जेन्युइन मिस्टेक दैट बिगिनर हमेशा करते हैं। और ऐसा ना कर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हम्बल रहो और ट्रेड को अलग और अनबायस्ड तरीके से देखो। कोई सा भी ट्रेड आपका लूजिंग से प्रॉफिटेबल बन सकता है, कोई सा भी ट्रेड आपका जो कि आपको बेस्ट कन्विक्शन लगे वो ट्रेड भी लूजिंग बन सकता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जिसमें जिस सेटअप में आपको ज़्यादा कन्विक्शन हो, कभी भी उस सेटअप को देखकर ऐसा नहीं फील करना है लाइक मेरे को अभी इसमें सारी क्वांटिटीज एग्जीक्यूट करने हैं, लाइक ओवर क्वांटिटी में नहीं जाना। आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, तभी जाके आपको सही रिजल्ट मिलेगा एट द एंड। फियर और ग्रीड को समझना चाहिए, ठीक है? फियर और ग्रीड को समझना। ट्रेडिंग में दो बड़े इमोशंस हैं, फियर एंड ग्रीड, ठीक है? फियर एंड ग्रीड। लॉस का डर आपको गलत टाइम पर ट्रेड क्लोज करने में मजबूर करता है। जब आपको लगेगा या कि आपने ट्रेड पंच कर दिया है, उस टाइम पे लॉस, आपको डर लगेगा कि अ, मैंने गलत ट्रेड प्लेस कर दिया है और मुझे क्लोज करना चाहिए। अब फियर ऑफ लॉस हो जाएगा कि मेरा फियर लॉस होने वाला है, मैं कट कर देता हूँ। ऐसा ऐसा आपको फीलिंग आने लगेगा। चाहे आपने ट्रेड राइट भी लिया है, उस टाइम पे भी आपको ऐसा फीलिंग आने लगता है कि लाइक थोड़ा लॉस हो जाएगा यार, थोड़ा नेगेटिव चल रहा है मेरा, कट कर देता हूँ। ऐसा करके नहीं, ये भी एक आप इमोशनल डिसीजन ले सकते हो। ये भी आपको बड़ा इमोशनली वीक करेगा। और एक चीज़ और, ग्रीड, ग्रीड लालच ज्यादा प्रॉफिट के लिए रिस्क लेने पर मजबूर करता है। इस वाले एग्जांपल में जैसा पूरा कैपिटल उड़ जाता है, सिमिलरली ये उसी के बारे में कहा गया है। ज्यादा किसी किसी में ज्यादा सेटअप अच्छा दिखने पे आपने रिस्क बहुत बड़ा ले लिया, जो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहता था, बट आपने ले लिया तो एक बड़ा लॉस से आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। तो इस इतना ज्यादा ग्रीड भी नहीं करना है, ठीक है? इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। एक स्टॉक 100 से 120 तक गया। ट्रेडर सोचता है शायद ये 150 तक जाएगा और वो अपने प्रॉफिट को लॉक नहीं करता, राइट? उसका टारगेट आने पे भी एक्चुअल में वो लॉक नहीं करता। इट मींस व्हाट? इट मींस द वो वो और प्रॉफिट का ग्रीड करता है और वो प्रॉफिट चाहता है। इसीलिए तो उसका टारगेट मान लेते हैं 130 था, 130 था, बट वो एक्चुअल में लाइक एक सेकंड, 130 था उसका टारगेट, बट वो हिट होने के बाद 150 का वेट करता है। अब मान लेते हैं 145 तक गया प्राइस और वो रिटर्न आ गया और 110 पे आ गया, फिर भी वो नहीं काटता है। वो 100 पे आ जाएगा, फिर भी वो नहीं काटेगा, बोलेगा 130 मिल रहा था, अब तो ये भी मिल जाए या 130 भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए मैं ले लूंगा, ऐसा सोचने लगता है। तो एक ऐसे ही इमोशंस खराब हो जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए किसी को भी। अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। मेरा रिस्क रिवॉर्ड है 1:3, तो मैं उसके अकॉर्डिंग रहता हूँ, चाहे मार्केट कितना भी दे दे। राइट नाउ अगर आप प्रॉफिट्स में हो तो आप हमेशा बैठ सकते हो, बट लॉस में हो यदि आप ब्रेक इवन सस्टेन करना चाहते हो तो हमेशा अपना टारगेट को फॉलो करो, ताकि आपको आपके अंदर एक बेटर डिसिप्लिन जनरेट हो, मतलब बेटर बेटर डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओ, इमोशनली डिसीजंस ना ले पाओ, ठीक है? लेकिन स्टॉक 110 तक गिर जाता है और उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, लाइक ये सेम सेम चीज़ है। लेसन क्या मिला इससे? फियर और ग्रीड को कंट्रोल करके अपने प्रॉफिट और लॉस को टाइटली मैनेज करो, राइट? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अपने फियर और ग्रीड दोनों को कंट्रोल करके जो भी आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिस्क था, उसके 1:3 आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना प्रॉफिट टारगेट बुक करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट रहेगा हमारा, मार्केट के साथ एडजस्ट होना सीखो। मार्केट के साथ, मार्केट क्या है? मार्केट अनसर्टेन एंड कंडीशंस के साथ आती है, राइट? मार्केट अपना कंडीशंस हर कुछ समय बाद चेंज करती है। देखो, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। डॉगलस कहते हैं कि ट्रेडर्स को अपने फिक्स्ड बायर्स को छोड़कर मार्केट के सिग्नल्स के हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। लाइक एज आई सेड कि मार्केट अपने कंडीशंस को हमेशा हर कुछ महीनों बाद चेंज करता है। एग्जाम्पल के लिए आप सोचते हैं कि एक स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट के सिग्नल दिखाते ही वो नीचे गिर गिर रहा है। अगर आप अपने बायर्स को नहीं छोड़ोगे तो लॉस होगा, राइट? हाँ, समझते हैं, या मान लेते हैं आपने किसी स्टॉक को ऐसा बाइंग ट्रेंड में देखा था,
बट वो एट दी टॉप से आके लिक्विडिटी हिट करके वो गिर रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं ये एक्चुअल में ब्रेकआउट करेगा, बट वो दिख रहा है कि वो लोअर लो फॉर्म कर चुका है और वो अब डाउन जा रहा है। बट आप फिर भी इस कंडीशंस में बायर्ड हो, क्योंकि वो अच्छा रैली कर चुका था, आप उस स्टॉक से या फिर उस पेयर से बायर्ड हो चुके हो कि ये मार्केट मोमेंटम करेगी अपसाइड। तो वो चीज़ गलत है। मार्क डगलस साहब ने वही कहा है कि लाइक इट इज़ अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस। आपको वैसा नहीं करना चाहिए, जो मार्केट में एक्चुअल दिख रहा है उस पे रिएक्ट करना चाहिए। जो आपको दिखे ऑन द चार्ट्स, जो चार्ट्स बोलेगा वही करना चाहिए। अपने हिसाब से मार्केट को मनगढ़ंत कहानी बना के ट्रेड नहीं करना चाहिए, लाइक अभी ऐसा प्लान हो जाएगा, अभी ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, नहीं। जो बना है एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, वो बेटर रहेगा। ना कि अपने मन से लाइक ये बनने वाला है, मैं पहले ले लेता हूँ ट्रेड। वो बनने से पहले ट्रेड नहीं, एक्चुअल चार्ट में बनने दो। आपके माइंड में बनने से क्या होगा, राइट? एग्जाम्पल के लिए चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आप सोचते हो कि एक स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट के सिग्नल्स के हिसाब से वो नीचे गिर रहा है और आप अपनी बायस को नहीं छोड़ोगे तो लॉस होगा, राइट? ये वही चीज़ है। मार्केट के अगेंस्ट लड़ने के बजाय उसके फ्लो के साथ ट्रेड करो, है ना? एज आई सेड, मैंने वही बोला था, फ्लो के साथ ट्रेड करो, उसके अगेंस्ट में मत सोचो। देखो, सातवां नंबर है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग एडॉप्ट करो। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग क्या है? आप इसमें ये भी सोच के चलो लाइक कि मेरा स्टॉप लॉस भी जाएगा और इसमें मुझे टारगेट्स भी मिलेंगे, जिससे एट द एंड में ब्रेक इवन से प्लस होके थोड़ा बहुत पॉइंट्स में कमाऊंगा, जिससे मैं प्रॉफिटेबल और कुछ पैसे बना पाऊंगा, राइट? एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने बोल ये पॉइंट्स लिखा गया है इस किताब में। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग एडॉप्ट करो। ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम है, राइट? ट्रेडिंग अनसर्टेन होता है, जो कि सर्टेनिटी का गेम है, फिर भी बोल। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। हर ट्रेडर को हर ट्रेड एक चांस चांस है जिसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं, राइट? हर ट्रेड में एक चांस होता है जिसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए, आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जो 70% टाइम प्रॉफिट देती है, और अगर आप एक ट्रेड में लॉस करते हैं, इसका मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी खराब है। हैं? एक ट्रेड में लॉस करते हैं तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी खराब नहीं हो सकता, राइट? कभी भी एक ट्रेड आपको ऐसा ड्रॉडाउन्स में लेके चलना चाहिए। 10 ट्रेड्स में 10 ट्रेड्स आउट ऑफ 3 आपका स्टॉप लॉस है, 7 आपका राइट है। इसका इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी और इससे बेस्ट मनी प्रिंटिंग मशीन तो कहीं हो ही नहीं सकती। आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखना है, राइट? आप 1 साल का डेटा देखो, आप 100 ट्रेड्स के बाद अपना हिस्ट्री देखो। लाइक आज आपने 10 ट्रेड किया, 10 का 10 में से 4 नेगेटिव रहा, 4 पॉजिटिव रहा, इट इज ओके। बट ये भी हो सकता है कि उसमें लाइक 7 नेगेटिव रहे, एक ही पॉजिटिव रहे। बट आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम देखना है, लाइक लॉन्गर ओवरव्यू देखना है उस स्क्रिप्ट का, जो जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो और जो सेटअप आप यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एट दी जब आप ट्रेड कर लोगे अच्छा क्वांटिटी से, या अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम दोगे उस सेटअप में, और 100 ट्रेड्स कर लोगे। एक ही सेटअप में प्रैक्टिस करो, लाइक एक ही सेटअप में मास्टरी करो, इतना मास्टरी करो लाइक उस सेटअप का हर एक चीज पता हो आपको। उस जब वो सेटअप बने, आप कॉन्फिडेंट होके कह सको लाइक ये सेटअप चल, अभी ये ट्रेड चलने वाला है, अभी ये ट्रेड नहीं चलेगा। आपको फील होने लगेगा कि लाइक ये वाला सेटअप चलेगा, ये मतलब ये वाला ओवरव्यू चलेगा मेरा, ये वाला सेट ट्रेडिंग जो भी है, और ये वाला फेलियर होने वाला है। क्योंकि आपको बिहेवियर याद होने लगते हैं, आप कुछ समय बाद प्रिपेयर हो जाते हो चार्ट्स को पढ़ने के लिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेसन्स क्या है इसमें? शॉर्ट टर्म लूजेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस का पार्ट समझो। लाइक एज आई सेड कि शॉर्ट टर्म लूजिंग मीन्स व्हाट। आप एक 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 दो तीन ट्रेड करके ऐसा मत सोचो कि लाइक ये स्ट्रेटजी खराब है या फिर जो भी है। आप कम से कम 50 ट्रेड्स तो करो उस एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, देन यू विल गोइंग टू uh, tell that the strategy is wrong or right, right? ओके, आठवां इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इमोशनल बैलेंस बनाए रखो। इमोशनल बैलेंस कैसे बनता है, चलो ठीक है। इमोशनल बैलेंस, डॉगलस कहते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने इमोशंस, जॉय, फ्रस्ट्रेशन, ये देखो, इमोशनल्स, जॉय, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, वो अपनी डिसीजंस मेकिंग पर असर नहीं करने देता।
फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी जो है उसमें असर नहीं करने देता, डिसीजन मेकिंग पर असर नहीं करने देता, राइट। एग्जाम्पल के लिए इसमें है, आ, अगर आप एक बड़े लॉस के बाद फ्रस्ट्रेशन में नेक्स्ट डे ट्रेड करते हो तो उसमें गलती होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप माइंड साइकोलॉजिकल वीक हो। अभी आप इमोशनल ट्रेडिंग करने के लिए ज़्यादा ये रहोगे कि आपको लगेगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, अभी बाय कर लेता हूँ, अभी मैं बाय करूंगा तो ये चला जाएगा, ये ट्रेड जाने वाला है, ऐसा रहेगा, होल्ड कर लूंगा थोड़ा बड़ा, आपको लग जाएगा ऐसा। हर ट्रेड में आपको दिखने लगेगा कि हर जगह आपको ट्रेड दिखने लगेगा, और आप फ्रस्ट्रेशन में हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढ के आप ट्रेड मार दोगे, जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेशन और एंजॉय, एक्साइटमेंट और जॉय, देखो जॉय आप अच्छा फील कर रहे हो उस टाइम पे भी कर सकते हो ऐसा रॉन्ग डिसीजन ट्रेड, और फ्रस्ट्रेशन में भी कर सकते हो और एंजाइटी में भी कर सकते हो, लाइक इसीलिए आपको इन सभी चीज़ों से दूर शांत माहौल में ट्रेड करना है, अलग होके, लाइक आप हर जगह जॉय मूड में नहीं कर सकते ट्रेड। ट्रेड इज लाइक वेरी प्रोफेशनल वर्क। हमेशा मेंटली काम रहो और इमोशनल डिसीजन से बचो, राइट। मेंटली काम रहना जरूरी है, इमोशनल डिसीजन से बचो। इमोशनल डिसीजन हर जगह आपको ट्रेड नहीं लेना है। नाइन्थ नंबर है, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन को डेवलप करो, राइट। कॉन्फिडेंस तो आपका, जब आप ट्रेड लेते हो राइट सेटअप्स पे, आपका टारगेट जाता है, फिर स्टॉप लॉस आता है, एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखते हो मेरा अकाउंट पॉजिटिव में है इतना परसेंट का, आपको ऑटोमेटिकली उसमें कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, चलिए फिर भी पढ़ते हैं इस नोट को। ट्रेडिंग एक स्किल है जो कि प्रैक्टिस और पेशेंस से आती है। कॉन्फिडेंस बिना ओवर कॉन्फिडेंस के और डिसिप्लिन के साथ काम करो। एग्जाम्पल के लिए, एक नया ट्रेडर बिना प्रैक्टिस के डायरेक्टली लाइव मार्केट में इन्वेस्ट करता है और लॉसेस करता है। दूसरा ट्रेडर डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करता है और डिसिप्लिन रहता है, जो उसे लॉन्ग टर्म में सक्सेस देता है। यही है पेशेंस। एक्चुअल में आपको वो जो डिसिप्लिन ट्रेडर जो बोला गया डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करता है, एक्चुअल में वो प्रैक्टिस का ही गेम है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, अपने साइकोलॉजी को घिसोगे, लाइक आप हर जगह ट्रेड ढूंढोगे, तो ये आपकी गलती है। दिन के 2 ट्रेड्स बहुत हो गए। आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको परफेक्ट सेटअप्स पे ट्रेड लेना है, परफेक्ट क्वांटिटी के साथ लेना है, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है। सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ कुछ फॉलो करनी है, उसके बाद बीच में इमोशन तो आएंगी ही नहीं। अगर आपको बीच में इमोशंस आ रहा है, लाइक आप इसका मतलब पीएनएल मत देखो। पीएनएल देखने से आपको इमोशनल हिट होता है, लाइक जो भी मिल रहा है ले लेता हूँ, या जो भी मेरा लॉसेस चल रहा है उसको बुक करके या होल्ड करता हूँ। लॉसेस को तो बुक करना चाहिए आपको। कभी भी अगर आपका स्टॉप लॉस है तो उसको एक्सेप्ट करो, हमेशा ट्रेड लेने के साथ ही स्टॉप लॉस लगाओ, मैं तो वही करता हूँ। कभी भी सेटअप रॉन्ग हो, राइट हो, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको सबसे पहला अपना काम है, कर्तव्य करना है, वो है स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, बस। स्टॉप टारगेट लगे ना लगे, स्टॉप लॉस आपका सेट होना चाहिए। टारगेट साला कहीं भी जाए, मेरे को स्टॉप लॉस से मतलब है, इतना ही मैं देने वाला हूँ, इतना मैं दे के जाऊंगा। लाइक कुछ भी हो जाए, मार्केट लेके जाए, मेरे को देना होगा उस दिन तो देगा, नहीं ले देना होगा तो लेके जाएगा, कोई बात नहीं, बट मेरे को उससे ज्यादा नहीं देने का मार्केट को। जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में सिस्टम आता है, जो सिस्टम के अंदर रिस्क मैनेजमेंट आता है, उसी के अकॉर्डिंग मेरे को अपना जो भी फीस है, फीस कह लो या फिर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मेरा जो रिस्क अमाउंट है वो दे देना। ट्रेडिंग एक मैराथन है, लाइक स्प्रिंट्स नहीं। प्रैक्टिस और पेशेंस रखो, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, बिकॉज़ आप एक प्रोसेस से गए हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो उस टाइम पे एक प्रोसेस से जाते हो, प्रोसेस से बनने वाली चीज़ें जो थोड़ा टाइम लगता है बट वो एक्चुअल में रिज़ल्ट देती है। माइंडसेट शिफ्ट प्रोसेस, 10th नंबर। माइंडसेट शिफ्ट प्रोसेस पर फोकस करो, ना कि रिजल्ट पर, राइट। अपने प्रोसेस पर फॉलो करो ना यार, अपने सेटअप्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लो, उसको सेटअप्स के अकॉर्डिंग मैनेज करो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो, पर क्वांटिटी उसका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लो, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लो। डॉगलस के हिसाब से चलो करते हैं इसको। डॉगलस के डॉगलस का सबसे बड़ा लेसन है कि हमेशा प्रोसेस की प्रायोरिटी प्रायोरिटाइज प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करो, ना कि प्रॉफिट और लॉस को, ना ही प्रॉफिट और लॉस को। अगर आप प्रोसेस ठीक रखते हैं तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली
आएगा, राइट? देखो वो थ्री इडियट्स का नहीं था, आप काबिल बनो, सफलता अपने आप आपके हाथ, मतलब आपके पीछे पीछे झक मारते हुए आएगी। आप काबिल बनो, इस टाइप का मेहनत करो, इस टाइप का प्रैक्टिस करो, लाइक आपका प्रॉफिट्स अपने आप अकाउंट में दिखेगा, इतना परसेंट का ग्रोथ वो आना ही है, उसको कहीं नहीं जाना। आपका रिस्क रिवॉर्ड कह रहा है, आप जब बैक टेस्ट करोगे तो आपका डेटा वही कहेगा कि लाइक यू विल बी प्रॉफिटेबल, बट अपने प्रोसेस को बस फॉलो करते हो तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने एनालिसिस और रूल्स के हिसाब से ट्रेड करता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, राइट? एज आई सेड, रिजल्ट कुछ भी हो, अपने सेटअप्स को फॉलो करो, अपने जो भी रूल्स को है उसको फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट जो भी कैपिटल है उसका 1% या 0.5% आप रिस्क लो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड टारगेट लो। तो ये एक इमोशनल ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट के नीचे पीछे भागता है और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, राइट? प्रॉफिट्स के पीछे भाग के क्या करोगे? आप अपने प्रोसेस के पीछे भागो, आप सेटअप्स के पीछे भागो, आप एक ही सेटअप पे प्रैक्टिस करो और उस पे इतना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के पीछे भागो, राइट? और उसके बाद फिर रिजल्ट बेटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका रिजल्ट बेटर रहेगा। फोकस लर्निंग्स क्या रही? फोकस ऑन मेकिंग द राइट डिसीजंस, नॉट जस्ट ऑन मेकिंग मनी, राइट? मनी मेकिंग पे ध्यान मत दो, मनी तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो बन ही जाएगा, बट आपको ध्यान इस चीज पर देना चाहिए कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। प्रोसेस शुड बी योर एनालिसिस विथ, जब आपने एनालिसिस कर ली उसके बाद आपने अपना एनालिसिस के बाद अपनी अपना प्लान बनाया, लाइक ऐसा ऐसा होना चाहिए, मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हुआ तभी मेरे को एक्ट करने का है। उसी के बाद लाइक मेरा एग्जांपल के लिए मैं कैसे एक्टिवेट होता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मान लेते हैं एक ट्रेंडिंग कुछ स्क्रिप्ट था, अपसाइड जा रहा था, एक लिक्विडिटी आया, मैं तभी एक्टिव होऊंगा जब इसका लो ब्रेक हुआ, उसके बाद रिवर्सल प्लान होता है, मैं इस जगह पे एक्टिव होऊंगा, मैं इस जगह पे प्लान करूंगा बाई के लिए। अब इस जगह पे क्या होगा, लाइक अगर ये इसको गिरना है तो इसको ऐसा ऐसा गिर गया, तो मैं इस पे देखूंगा भी नहीं। इस जगह की लिक्विडिटी मैं प्लान करता हूँ, इस जगह का जितने भी बायर्स थे उसको लिक्विडेट करके यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता तो मैं ट्रेड क्यों ही करूंगा, मैं अवॉइड करता हूँ इस ट्रेडिंग को। तब तक मैं देखता भी नहीं, जब तक मेरा ऐसा कुछ सिचुएशन कैंडल नहीं बनता है, मैं उसके पहले प्लान करता हूँ, बट अगर ऐसा नहीं बना तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग आप भी अपना जो भी अपना प्लान्स है उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है? कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? द डिसिप्लिन ट्रेडर सिखाता है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए माइंडसेट और डिसिप्लिन सबसे जरूरी है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट और डिसिप्लिन। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग अपनाते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, राइट? प्रैक्टिस टिप्स नॉर्मल प्रैक्टिस टिप्स इसके लिए क्या रहेगा? सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, राइट? अपने इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इमोशंस कंट्रोल करना है, अपने सेटअप्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। डिसिप्लिन उसी को कहते हैं। प्रैक्टिस टिप्स करने के लिए आपको जर्नल बनाना है, जर्नल अपने डेटा, सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास डेटा रहेगा, अपने मिस्टेक्स को देख पाओगे, राइट? इसके लिए जर्नल बनाना है, रखो अपना ट्रेडिंग जर्नल रखो और अपने हर ट्रेड का एनालिसिस करो, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करो और उसको फॉलो करो, मार्केट के साथ एडॉप्ट करो और बेस्ड बाइस थिंकिंग को छोड़ो। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि आपके ओवरऑल डिसीजंस मेकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करने में मदद करती है, राइट? द डिसिप्लिन ट्रेडर ये किताब थी जो हमने पढ़ी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, टोटल पॉइंट्स। ये किताब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे पढ़ सकते हो और रिमेम्बर कर सकते हो। ये 10 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने डे टू डे ट्रेडिंग में, इसको इन्वॉल्व करो। इसका पार्ट 2 भी आएगा, द ट्रेडिंग इन द जोन, वो बुक है, मार्क डॉगलस आपका ही है और जबरदस्त बुक है। वो बुक का भी रिव्यू करेंगे, वो बुक का भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के पढ़ेंगे। ओके, द डिसिप्लिन ट्रेडर।
Thank you. Good night. Let me check.